जी दोस्तों, अगला अपना शुरू कर रहे हैं टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिसको मध्य अपन बोलते हैं आमतौर भाषा पर। मध्य क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी में ये आते हैं मध्य, मध्य में समांतर मध्य हो गए और सरल मध्य हो गए, ये सारे सारे किसमें आते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल इसका मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी को कहते हैं हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, या आपको ऐसे ही पूछेगा, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, या फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, या इसके क्या कार्य है, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। माध्य, देखो माध्य और सेंट्रल टेंडेंसी एक ही वर्ड है, तो इसको ध्यान दें। तो माध्य ऐसा मूल्य है, क्या है, एक ऐसा मूल्य है जो श्रेणी के समस्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मूल्य श्रेणी के मैक्सिमम एंड मिनिमम मूल्यों के बीच में संभव श्रेणी के केंद्र में स्थित होता है। मतलब श्रेणी के क्या है, इसका जो मान आता है या मूल्य आता है वो इसके मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर एकदम 20 का मान आता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्र में स्थित होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको अब समझ में नहीं आया तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि देखो जो माध्य होता है ना, माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होते हैं जितने भी आपके जो संख्या है उसका जोड़ बटे उन संख्याओं की कितनी संख्या है उनका क्या कर दो, भाग दे दो। संख्याएं कितनी है, मतलब जो कितने आप आंकड़े ले रहे हो वो कितना है, उनकी संख्या या उनका नंबर कितना है उनका भाग दे दो, और टोटल कितनी संख्या है उनको जोड़ दो। जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गए, 1 से 5 तक हो गए, 1 से 5 तक, या फिर स ले लो, क्या ले लिया, स। अब इसका माध्य ज्ञात करना कैसे करते हैं, माध्य ऐसे ज्ञात करते हैं कि इन सभी को जोड़ दो। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटे ये टोटल कितने नंबर है, स है, तो स का भाग दे दो। अब देखो माध्य क्या आ गया, इसको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 15 और 6 कितने हो गए, 21। अब देखिए 21 में भाग किसका जाएगा, 6 का। अब देखो 21 में 6 का भाग गया, तो इसमें देखो 3 का भाग जाता है 7 बार, इसमें जाता है 2 बार, 7/2। तो क्या आएगा, 7/2। देखो 3 इधर है और 3 ही इधर है, इसके केंद्र के बीच का आया कि नहीं आया, 7/2। 7/2 का होता है 3.5, तो 3.5 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, या इसका मध्य मान सकते हैं। तो एक बार दोबारा इसमें देख लें कि ऐसा मध्य ऐसा मूल्य है जिस जो श्रेणी के समस्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देख लो 3.5 है, तो ये देखो सभी सदस्यों का ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व, क्योंकि ये बीच का मान है। अपने पास इतने आंकड़े हैं तो इनमें से कोई भी मान लेंगे तो वो क्या आएगा, 3.5। इसका मध्य क्या आएगा, 3.5। तो ये सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका मूल्य है ना, इसका ये मूल्य आपने कहाँ से निकाला, इसका एक तो मैक्सिमम हो, मतलब 1 हो गया, तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, 1 + 6, 1 + 6। भाई इसका सीधा निकालना कैसे करते हैं, तो इससे देखो मैक्सिमम और मिनिमम कितना है 1, और मैक्सिमम कितना है 6 बटे टोटल कितने हैं 6। तो 6 और 1 कितने हो गए, सॉरी टोटल कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं 6 है, लेकिन अपन कितने ले रहे हैं, तो ये 7 हो गए। अब देखो 7 है ना, 7/2 आ रहा था अपना आंसर, तो ये इसके बीच केंद्र की प्रवृत्ति को, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ये इसका क्या हो गया, मध्य। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य क्या है और फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन एक ही बात है। इसमें देखो ये क्या करता है कि जो डाटा होते हैं, डाटा मतलब समंक होते हैं, उनको क्या करता है, संक्षिप्त कर देता है। मतलब ये क्या करता है, जो इतना लंबी अपने पास संख्या थी, जो इतनी लंबी अपने पास संख्या थी, उसका क्या करते हैं, उसको एकदम क्या किया, संक्षिप्त कर दिया, मतलब 3.5 में ही दर्शा दिया। तो ये माध्य हो गया, तो संक्षिप्त करता है। उसके बाद में तुलना को क्या करता है, ये सरल बनाता है, तुलना को सरल
बनाता है। तो तुलना को कैसे सरल बताया, अब देखो अपने किसी से तुलना करनी है, दूसरे भी ऐसे ऐसे आंकड़े होते हैं तो उसका भी माध्य निकाल दो। उसके बाद में क्या, दो अंकों के बीच में, दो अंक हो गए तो दो आंकड़ों के बीच में तुलना करनी आसान हो जाती है। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का आधार। अब देखो कोई भी स्टैटिकल मतलब संख्यात्मक डाटा है या संख्यात्मक रूप से अपन किसी का एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब उनका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, उनका ये बेस तैयार करता है। ये क्या करता है, बेस तैयार करता है। उसके बाद में समग्र का प्रतिनिधित्व इधर भी देख ले इसी बात को कि समस्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसके हो गए, फंक्शन भी हो गए और कार्य भी इसके ये सेम है, मतलब उद्देश्य और कार्य सेम है, या ऐसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव और फंक्शन भी सेम है। तो गाइस आशा है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पहले अपने माध्य की बात की है, अब बात करेंगे आदर्श माध्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो पहली बात है इसमें कि समझने में सरल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सरल होना चाहिए। जो आदर्श माध्य है वो क्या होना चाहिए, समझने में सरल। जैसे अपन ले लें 1 2 3 4 और 5। अब देखो इनका माध्य क्या आएगा, देखो कितने हो गए, 3 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, कितने हो गए 15। अब टोटल कितने हैं, टोटल कितनी संख्या है 5, तो 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, वैसे क्या आता है सीधा 3। तो देखो ये आदर्श माध्यम है ना, आदर्श माध्य में देखो ये 3 20 का डायरेक्ट पड़ा है, तो इसमें देखो दोनों तरफ दो दो संख्या छोड़ दे तो 20 का सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आदर्श माध्य होता है, वो ऐसा माध्य होता है जिसमें क्या है, समझना एकदम सरल होता है और उसकी गणना करना भी क्या हो जाता है, सरल। तो ये गणना भी कर दिए, ये सरल हो गया। उसके बाद में कि श्रेणी के समस्त मूल्य होते हैं ना, उस पर आधारित होता है। देखो ये 3 है, 3 ये 3 सभी पर क्या है, आधारित है, क्योंकि इधर भी है, इसके दो संख्या इधर भी और इधर भी है, तो ये सभी मूल्यों पर क्या है, आधारित है। उसके बाद में अनावश्यक रूप से सरम संख्याओं से प्रभावित, मतलब अनावश्यक रूप से क्या है, सरम संख्याओं से प्रभावित है। तो सरम संख्या कौन सी है, इसमें देखिए जो 20 की संख्या है ना, उनसे क्या ये प्रभावित है। उसके बाद में स्पष्ट परिभाषित हो, ये देखो सीधा का सीधा परिभाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या स्पष्ट परिभाषित हो और बीज गणितीय विवेचना योग्य हो। अब देखो बीज गणितीय, अब गणनाएं करें ना, उनके भी क्या हो, योग्य। जैसे अपन ने सीधा गणना कर ली, इनको जोड़ दिया प्लस बट्टे में सीधी जितनी संख्या दी लिख दी, तो ये विवेचना करते हैं, ये बीज गणितीय। जो संख्याएं होती है उनको जोड़ना घटाना ये सारे किसमें आता है, बीज गणितीय। तो जो बीज गणितीय विवेचना हो उसके भी योग्य हो। उसके बाद में प्रतिशयन स्थिरता होनी चाहिए, मतलब इसका एकदम सिलेक्शन करते हैं तो इसमें क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। अब आज ये किया है, जैसे 1 से लेकर 5 तक है, तो इनका माध्य निकाला क्या आया, 3 आया ना। तो ऐसे नहीं कि 5 साल बाद में भी करे तो वो ही क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यही बात है कि प्रतिशयन स्थिरता होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।